तो परकीय रस और स्वकीय रस कहा जाता है। परकीय रस का अर्थ है कि विवाह न करके जो लड़का लड़की के बीच में संबंध होता है उसको परकीय रस कहते हैं, और विवाह के पश्चात जो संबंध है वो क्या है, स्वकीय रस। लेकिन राधा और कृष्ण में इस संसार का जो लव स्टोरी है उसी प्रकार नहीं होता है। राधा कृष्ण का जो लव स्टोरी है वो निर्मल है, और ये संसार का जो लव स्टोरी है वो मल है। इस संसार में प्रेम मतलब जनरली फिजिकल संबंध को समझते हैं, सेक्स लाइफ को प्रेम कहते हैं, तो वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये एक प्रकार की काम वासना है जो कि पूर्ण करने के लिए प्रयास किया जाता है। और राधा कृष्ण के नाम पे इस वासना को लोग पूर्ण करना चाहते हैं, और वास्तव में इस प्रकार नहीं है। राधा कृष्ण जो है पूर्ण रूप से पवित्र है, और राधा कृष्ण का लीला जब हम सुनते हैं अंदर से काम वासना नष्ट हो जाता है। इसलिए राधा कृष्ण का लीला में वासना ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चा अपना अंग को चुंबन करता है, ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण का लीला। वो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, बड़े लोगों का एग्जाम्पल नहीं दे रहे। बड़े लोग चुंबन करते इसे नहीं बोल रहे, छोटे बच्चा अपना अंग को जो चुंबन करता है वो एग्जाम्पल देते हैं। छोटे बच्चे का एग्जाम्पल क्यों देते हैं कि छोटे बच्चा निर्वस्त्र भी घूमता है, किसको कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा। इधर मान लो कोई बच्चा निर्वस्त्र घूमेगा, सब लोग खुश है, कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन कोई बड़ा घूमेगा तो प्रॉब्लम नहीं, टेंशन में आ जाएंगे सब, क्योंकि वाचा जो संतान है, छोटे बच्चा है, उसके हृदय में वासना ही नहीं रहता है, इसीलिए उसका प्रभाव वासना उत्पन्न नहीं करता है। जब हृदय में वासना रहता है तो वासना उत्पन्न करता है, जब हृदय में वासना नहीं रहता है तो वासना उत्पन्न नहीं करता है। जिस हृदय में वासना नहीं है और उसके द्वारा डांस हो रहा है, आलिंगन हो रहा है, किसिंग हो रहा है, वो जनरली क्या है? प्रेम है। उसको आप काम के रूप में नहीं ले सकते। और भगवान जो ये लीला किए हैं राधा रानी के साथ, रास लीला जिसको कहा जाता है, वो 8-9 साल के आयु में किए। तो छोटे बच्चे 8-9 साल, 7-8 साल के बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वासना नहीं। अरे छोटे बच्चे के मन में वासना नहीं होता है, तो भगवान परम पुरुष जो है हर पल 8-9 साल, 10-12 साल का युवक अवस्था में रहते हैं, तो उनके हृदय में वासना कैसे आ सकता है? इसलिए कृष्ण का जो भाव है वासना से परे है, ये समझना आवश्यकता है। ये हमें समझ में आता नहीं है क्योंकि हमारा मन वासना में भरा हुआ है। लेकिन छोटे बच्चे आप भी थे ना, उस समय वासना आपके हृदय में नहीं था, तो पवित्रता हर व्यक्ति के हृदय में बचपन में थी, तो वही पवित्रता हर समय अनंत काल तक कृष्ण और राधा में रहता है। इस चीज को हमें इस प्रकार समझना चाहिए। इसलिए वो निर्मल है, मल नहीं। तो एक बार क्या हुआ, एक अमेरिका का सुअर भारत में आ गया। तो अमेरिका का सुअर भारत को सुअर को पूछा, अरे तुम क्या खाता है? ना हम मल खाते हैं। भारत का सुअर अमेरिका का सुअर को पूछा, तुम क्या खाते हो? हम निर्मल खाते हैं। तो कंफ्यूज हो गया, अरे मल का अपोजिट निर्मल, मतलब कुछ होता नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मल का आकार है, मल का गंध है, मल का टेस्ट है। निर्मल मतलब क्या है? आकार नहीं है, गंध नहीं है, टेस्ट नहीं है। ऐसा है? नहीं, निर्मल का भी आकार है, गंध है, टेस्ट भी, उसको हम महाप्रसाद कहते हैं। तो मल और निर्मल जस्ट अपोजिट है। ठीक उसी प्रकार जो काम है वो मल जैसे, लेकिन निर्मल जो है वो प्रेम है। इस प्रकार हमें समझना अत्यंत आवश्यकता है। और ये विचार भारत का जो सुअर है
उसका मन में आएगा निर्मल क्या होता है, वो टेंशन में आ जाएगा। उसका एक्सपीरियंस वो कभी नहीं किया है, इसलिए इमेजिन भी नहीं कर पाता है। तो ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण का निर्मल प्रेम को हम इमेजिन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्यों? हमारा मल का एक्सपीरियंस, वासना का एक्सपीरियंस, काम का एक्सपीरियंस, बॉलीवुड हॉलीवुड में यही देख देख के ही बड़े हुए हैं और संसार में चलता रहता है, इसलिए इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। बट जिस प्रकार की मल है, निर्मल है, वैसे ही काम भी है और प्रेम है। इसको जनरल हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए।